तो यार आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण क्या होता है ये 3 नंबर या 5 नंबर पे आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आर्हेनियस समीकरण क्या है और जैसे कि इसका पूछा जा सकता है इसका लघुगणकी रूप जो होता है, मतलब जो लॉग के रूप में इसका जो सूत्र आता है वो कैसे आता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है y बराबर mx प्लस सी जो सरल रेखा का समीकरण होता है उसके रूप में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण। बात करें क्लास 12 केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगत की, उसी का टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण। तो बहुत आसान तरीके से इसे समझने वाले हैं। बस आपको करना क्या है भाई, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आप खुद कहोगे ये तो एकदम आसान है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर ना उनको बता दें कि हम लोग क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, क्लास 12 फिजिक्स की। वहां पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको मतलब जैसे अगर आप वहां पे प्लेलिस्ट पे जाओगे जैसे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे, तो उसमें भी आपको पार्ट 1 जो विलियन है उससे सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स में भी इसी तरह जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला पार्ट है उसके सारे वीडियो और आगे के जितने चैप्टर हो चुके सभी के वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, चैनल से जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका टॉपिक आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। तो देखो आर्हेनियस समीकरण जो है आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। किस लिए दिया गया वो आपको यहाँ पे पढ़ने से समझ में आएगा। आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं, मतलब जो देखो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभिक्रियाओं के बारे में। अभिक्रियाएं क्या हैं, वो किस वेग से चलती हैं, उनका वेग स्थिरांक, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ा। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया आर्हेनियस ने जैसे समांगी गैसीय अभिक्रियाएं, जो गैसीय अभिक्रिया होती है जिसमें गैस होती है। ठीक है, गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक k में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया। वो समीकरण कौन सा आगे आपको पता चलेगा। मतलब सीधी सी बात बताई गई, आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, समांगी गैसीय अभिक्रिया, जो समांगी गैसीय अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ताप जब बढ़ता है या ताप घटता है तो ताप में जब परिवर्तन होता है ना तो उससे क्या होता है, वेग स्थिरांक k के मान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ताप में परिवर्तन के साथ वेग स्थिरांक k के मान में भी परिवर्तन होता है। इसी संबंध में आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया, एक समीकरण दिया जिसे आर्हेनियस का समीकरण बोलते हैं। सिंपल सी बात यही लिखी है कि आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक k में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया। अब वो समीकरण कौन सा है, वो समीकरण है ये। ठीक है, वेग स्थिरांक के पदों में होता है k बराबर a। ठीक है, k बराबर a और यहाँ पे होगा स्मॉल e और स्मॉल ई की घात आपका या स्मॉल ई की पावर में होगा माइनस ई ए बटा आर टी। ये होता है आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, ये होता है आर्हेनियस समीकरण। देख सकते हो आर्हेनियस समीकरण क्या है, k बराबर a e की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। यहाँ पे समझते हैं सारी चीजें क्या है। ठीक है, लिखते हैं जहां k को हम लोग क्या बोलते हैं, k को बोलते हैं वेग स्थिरांक। k को तो सब लोग जानते हो, k क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है जिसे इंग्लिश में रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करें a क्या चीज है, यहाँ पे a होता है आर्हेनियस स्थिरांक या आर्हेनियस नियतांक। ठीक है, आर्हेनियस नियतांक आपका आर्हेनियस नियतांक। ठीक है, a आपका क्या चीज है, आर्हेनियस नियतांक है। ठीक है भैया, यहाँ पे k आपका वेग स्थिरांक, a आपका आर्हेनियस नियतांक और स्मॉल e की बात करें तो ये एक प्रकार की गणितीय संख्या है। ठीक है, ये एक प्रकार की मैथ में यूज होता है। ई को इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। एक प्रकार की ये गणितीय संख्या है। ठीक है, एक प्रकार गणितीय संख्या, जैसे अगर लॉग है, लॉग आपने देखा है, लॉग में आपको दिखा होगा यहाँ पे बेस में ई लिखा रहता है, तो वही जो लॉग ई होता है ना बेस में, यही वाला ई यहाँ पे है। ठीक है, ई का मतलब है एक प्रकार की गणितीय संख्या, मैथ में यूज होती है। ठीक है, और यहाँ पे आर्हेनियस समीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करें ये ई ए क्या है, ई को बोला जाता है संक्रियण ऊर्जा। ई को क्या बोला जाता है, संक्रियण ऊर्जा। इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा है, इसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे आर और टी क्या है। आर होता है गैस नियतांक, आर को क्या बोलते हैं, गैस नियतांक बोलते हैं। और टी जो होता है वो होता है परम ताप। टी क्या होता है, ये तापमान जो कहा गया, ताप में परिवर्तन के साथ आपका वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन आता है, तो वही चीज है। टी परम ताप है, आर आपका गैस नियतांक है, ई आपकी संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी है, ई आपकी एक प्रकार की मैथ में यूज होती गणितीय संख्या, जैसे लॉग के साथ लगी होती, लॉग बेस में ही ऐसा। ठीक है, ए आपका क्या है, ए को बोलते हैं आर्हेनियस स्थिरांक या आर्हेनियस नियतांक और के क्या होता है, के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। ठीक है,
तो ये आपका समीकरण होता है सिंपल सा। ये क्यों दिया गया, ये आपका जैसे जो समांगी गैसीय अपक्रियाएं होती है उसमें अगर ताप में आप परिवर्तन करते हो ना, ताप को बदलते हो, टी का मान अगर बदलते हो, ये जो ताप है, तो उससे क्या होता है के के मान में भी परिवर्तन आता है। तो इसी परिवर्तन को दिखाने के लिए ये समीकरण दिया गया है आर्हेनियस समीकरण, ठीक है। अब इस आर्हेनियस समीकरण का लॉग के रूप में लघुगणकीय रूप होता है, तो उसको समझते वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे सरल रेखा के समीकरण की तरह वो होता है और उसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब उसको समझते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है। अब आगे देखो लघुगणकीय रूप इसका, इसके आगे का यहां से लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम रहेगी, तो इसलिए आप लोगों को पहले इतने तक लिख लेना, उसके बाद यहाँ पर से लघुगणकीय रूप हेडिंग डाल के लिखना है, ठीक है। यहां से लिखते हैं लघुगणकीय रूप। लघुगणकीय रूप का मतलब लॉग फॉर्म, ठीक है, मतलब हम इसे लॉग में चेंज करेंगे, ठीक है। लघुगणकीय रूप का मतलब लॉग में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आर्हेनियस समीकरण क्या चीज है, के बराबर है ए ई की पावर, ठीक है, सॉरी, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। ये समीकरण हमारे पास आर्हेनियस समीकरण, ठीक है। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अब आपको अगर इसे लघुगणकीय रूप में बदलना है तो आपको इसमें क्या करना होगा, दोनों तरफ लॉग लेना होगा, तब लॉग में बदलोगे तब तो लघुगणकीय रूप होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं दोनों पक्षों में, है एकदम आसान, बस समझते रहना, ठीक है। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हम क्या करते हैं, देखो एक पक्ष के हुआ और दूसरा पक्ष इधर वाला ए ई की पावर माइनस ए बटा आर टी। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, और लॉग हम लोग कौन सा लेंगे, ये लॉग बेस में ई वाला, ठीक है, जिसमें बेस में नीचे आपका बेस या आधार बोला जाता है, लॉग आधार पे ई या बेस पे ई ऐसे बोलो, ठीक है। लॉग बेस में ई लेने पर, ठीक है। तो अब दोनों तरफ हम लोग लॉग ई लिख देंगे। तो देखो यहाँ से के की तरफ लॉग ई लिखो तो लॉग बेस में ई इंटू के बराबर, यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग बेस में ई और यहाँ पे ए, और ये जो ई है यहाँ पे इसके गुणे पे है तो ई की पावर माइनस ए बटा आर टी, ऐसे हमने लिख लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल दोनों तरफ ये लॉग लिख लिया गया बस, ठीक है। यहाँ पे भी लॉग लिखा गया, यहाँ पे लॉग लिखा गया, बाकी वैल्यू सेम है, a इंटू ई की पावर माइनस ए बटा आर टी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ पे आपको दो तीन यहाँ पे लॉग के सूत्र लगने वाले हैं, लॉग के फॉर्मूले लगने वाले हैं, बस उनको अगर आप समझ गए तो एकदम आसान है, ठीक है। तो लॉग के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो पहला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, लिख देना है, चूंकि लॉग m इंटू एन का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, लॉग m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n, ठीक है। log m इंटू एन होता है log m प्लस, थोड़ा इधर से लिखेंगे तो फिर उधर आएगा नहीं, ठीक है। यहां से लिखते हैं चूंकि log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n, ठीक है। ये होता है log m इंटू एन का फॉर्मूला, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n इंटू एन का फॉर्मूला log m प्लस log n। अगर यहाँ पे बात करें फॉर्मूला कैसे यूज होगा, तो देखो अगर हम यहाँ पे जो a लिखा हुआ है इसे m मान लें और ये वैल्यू जो लिखी हुई है इसे n मान ले, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसे जैसे a लिखा हुआ है इसे m मान ले, और यहाँ पे गुणे का चिन्ह है मतलब इंटू लगा मतलब गुणे का चिन्ह है, और ये n मान ले इसे, तो आपका फॉर्मूला नहीं बन रहा log m गुणे log n का, मतलब m इसे मानो n इसे मानो, तो a इंटू ई की पावर माइनस ए बटा आर टी का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो ये m है ये n है, तो log m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से log m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे, तब देखो यहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा log बेस में e इंटू के बराबर, इसे m मानो इसे n मानो, तो log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। तो एक बार आपको log लगा लेना इस a के साथ क्योंकि ये m का कार्य कर रहा है, प्लस एक बार log लगा लेना इस n के साथ जो कि e की पावर माइनस ए बटा आर टी है, ठीक है, इसके साथ। तो इस टाइप से आपके पास क्या हो गया, log m प्लस log n में बदल गया, ठीक है। मतलब m a को माना और n e की पावर माइनस ए बटा आर टी को माना, तो log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, ठीक है। इतना समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल फॉर्मूला लगाए, ठीक है। पहला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। अब एक फॉर्मूला और यूज होगा लॉग का, यहाँ से एक फॉर्मूला यूज होगा, लिखना है चूंकि log m की पावर n का एक फॉर्मूला होता है n log m, हाँ log m की पावर n का एक फॉर्मूला होता है n log m। ये कैसे यूज होगा, देखो अगर आप यहाँ से e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी को देखो, e की पावर माइनस ए बटा आर टी को देखो, तो यहाँ से इस स्मॉल ई को अगर आप m मान लो और माइनस ए अपॉन आर टी को आप n मान लो, इसे आप क्या मान लो n मान लो, तो उसी टाइप का नहीं बन रहा है। देखो अगर इसे m मान लो तो m और इसे n मान लो तो m की पावर n, मतलब log m की पावर n के रूप में बन रहा है। देख लो log m की पावर n के रूप में बन रहा है, m ये e हो जाएगा और n ये माइनस ए बटा आर टी हो जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे n log m। तो यहाँ से इसे हल कर लेते हैं, तो log बेस में e और यहाँ पे k बराबर log
बेस में ई यहाँ पे ए प्लस लॉग, सॉरी अभी इसमें फॉर्मूला लगाना है ना, लॉग एम की पावर एन का। तो एम ये है, हमने कहा एम है ई, एन है माइनस ए बटा आर टी। तो जब एम की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा तो उसे लिखेंगे एन लॉग एम। एन की जगह कौन है, ये है, ये क्या है माइनस ए बटा आर टी, ठीक है। और एन की जगह क्या है, एन की जगह कौन सा है आपका, सॉरी एन की जगह तो इसे लिखा एन लॉग एम लिखना है ना, तो एन की जगह हमने इसे लिख लिया है। अब आगे लॉग लगेगा यहाँ पे बेस में ई, एम की जगह किसे लिखेंगे, एम की जगह ई को लिखेंगे। अब सही है, ध्यान से देख लो जिसको ना समझ में हो। देखो हमने कहा लॉग एम की पावर एन का सूत्र होता है एन लॉग एम, ठीक है। एम हमने माना ई को, एन माना हमने माइनस ए बटा आर टी को। तो लॉग एम की पावर एन के रूप में बन रहा है कि नहीं, देखो इसे एम मान लो, उसे एन मान लो, तो एम की पावर एन बन रहा है। तो लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम होता है, ठीक है। लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम होता है। तो एन की जगह ये है तो इसे लिख दो, एन की जगह माइनस ए बटा आर टी, एम की जगह ये है तो लॉग ई, और यहाँ पे ये वाला ई हो गया। ये जो ई पहले लिखा है ये बेस में ही है और वो वाला बाद वाला, ठीक है। इतना हो जाने के बाद एकदम आसान हो चुका है, आप आसानी से पूरा समीकरण निकाल सकते हो। बस यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाए, पहला लॉग एम इंटू एन का, दूसरा लॉग एम की पावर एन का, आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद का देखो, ठीक है, इसके बाद का देखो, यहाँ पर से अब हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ से देखो, इसे तो उसी तरह से लिखे रहेंगे, लॉग बेस में ई और के आपका ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से लॉग बेस में ई, ए आपका ये रहा। अब यहाँ से देखो ये चिन्ह यहाँ पे माइनस का है, देखो माइनस का ई है ना, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, माइनस ई अपॉन में आर टी, ठीक है, माइनस ई अपॉन में आर टी इंटू। अब ये जो लॉग बेस में ई इंटू ई लिखा है, इसको क्या करेंगे, देखो एक चीज यहाँ पे लिख लेना है कि चूंकि जब आपका ऐसे मिले, जैसे लॉग बेस में ई इंटू ई है तो उसे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे आपको ऐसे मिले लॉग यहाँ पे बेस में 10 हो, यहाँ पे 10 हो तो इसे भी 1 लिखते हैं। अगर यहाँ पे लॉग में यहाँ बेस में ए हो और यहाँ पे भी ए हो तो उसे 1 लिखते हैं। अगर लॉग यहाँ पे बेस में ई हो, यहाँ पे भी ई हो तो उसे 1 लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लॉग बेस में ई और यहाँ पे भी, तो ई से समझ सकते हो कट जाता है, तो यहाँ पे सीधा 1 लिखना है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू की जगह हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। बस इतना आपको समझना है, आगे एकदम आसान होने वाला है, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब इसके आगे का देखो यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि भैया हमने बताया बोर्ड में जगह कम है तो थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है। पहले यहाँ तक था, फिर उसके आगे का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी जगह 1 लिख दिया, देख सकते हो इसकी जगह। अब आगे हल करते देखो, यहाँ पे बचा लॉग बेस में ई इंटू के बराबर लॉग बेस में ई इंटू ए माइनस, यहाँ पे ई ए बटा आर टी का 1 से गुणा हो जाएगा, केवल बच जाएगा ई ए अपॉन में आर टी। इतनी वैल्यू हमारे पास बच चुकी है, देख लो, ये आपकी सेम आ गई, ये आपकी सेम आ गई और ये आपकी सेम आ गई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लॉग का एक और गुणधर्म लगेगा, कौन सा वो समझना है आपको। अगर आपके पास ऐसी वैल्यू हो, ध्यान समझना, चूंकि अगर लॉग यहाँ पे बेस में ई हो, बेस में ई हो और अगर आपको उसे लॉग बेस में 10 में बदलना हो, ठीक है, अगर लॉग बेस में ई हो उसे लॉग बेस में 10 में बदलना हो तो उसके लिए एक चीज यूज की जाती है, उसमें 2.303 का गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लॉग बेस में ई इंटू एक्स होता है तो हम उसे लिख देते हैं 2.303 गुणे लॉग बेस में 10 इंटू एक्स, ठीक है। ये हमने आपको प्रथम कोटि अपक्रिया का जब समीकरण कराया था तब भी बताया था कि अगर लॉग बेस में ई इंटू एक्स है तो अगर उसे लॉग बेस में 10 इंटू एक्स में बदलना है, एक्स का मतलब ये जो फंक्शन कुछ भी लिखा हो, जैसे ए है, के है, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। और यहाँ पे बेस में ई को अगर बेस में 10 में बदलना है तो 2.303 का गुणा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन सारी वैल्यू को बेस मतलब जो लॉग बेस में ई वाली, इसे लॉग बेस में 10 में बदलेंगे तो 2.303 का गुणा करेंगे। तो इससे पहले बदलो, ठीक है, इस वाली वैल्यू को, तो हम यहाँ पे 2.303 का गुणा करेंगे इंटू, अब ये लॉग बेस में 10 में बदल जाएगी और यहाँ पे बच जाएगा के, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे भी 2.303 इंटू लॉग बेस में 10 में बदल जाएगी, यहाँ पे बचेगा ए। अब आगे क्या है, माइनस ए बटा आर टी, ठीक है। इतना समझ में देख लो, कुछ नहीं किया, बस लॉग बेस में ई को लॉग बेस में 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे भी 2.303 का गुणा हुआ क्योंकि इसे भी बदला गया और यहाँ पे लॉग था ही नहीं तो इसमें तो नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे केवल माइनस ए बटा आर टी है, केवल लॉग बेस में ई को ही 10 में बदलना था, ठीक है। तो इसका गुणा किया गया। अब देखो अगर, तो हम क्या करते हैं, 2.303 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में लिखते हैं, पूरे समीकरण में, या क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2.303 से भाग करने पे, मतलब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम 2.303 से भाग कर देते हैं। तो जब भाग होगा तो क्या होगा आपको पता है, अगर यहाँ पे ऊपर 2.303 है, इसमें भाग लगाओगे तो 2.303 आपस में कट जाएगा, ऐसे चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के लिख लो, इस टाइप से होगा
2.303 का भाग होगा, आगे होगा log बेस में 10 इंटू के, ठीक है। यहाँ पे 2.303 का भाग होगा तो 2.303 बटा 2.303, ये पहले से था, इसमें 2.303 का भाग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बचा log बेस में 10 इंटू ए, फिर यहाँ पे देखोगे माइनस ये बटा जो आर टी है, इसमें भी 2.303 का भाग होगा, तो यहाँ पे 2.303 इंटू आर टी हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये पूरी वैल्यू पहले से थी, इसमें 2.303 का बस सब में भाग कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखोगे ये दोनों 2.303 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ाओ, ना चाहो तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे बोर्ड में जगह बचेगी नहीं, तो इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ से हमने बताया ना 2.3 आपस में कट जाएगा, तो वैसे भी कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ से सीधा कितना आएगा log बेस में 10 इंटू के, और बराबर यहाँ भी 2.3 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा log बेस में 10 इंटू ए, यहाँ पे आएगा माइनस ये बटा आर टी, और यहाँ पे 2.303। अब इतना समझ में आया सबको कैसे आया है। जब इसमें 2.303 का भाग हुआ, ये आपस में कट गया, इसमें भाग हुआ, ये भी 2.303 ऊपर नीचे तक कट गया, इसमें नहीं था तो इसलिए यहाँ पे बच गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। अब यही समीकरण होता है, बस इसे थोड़ा सा आपको सही ढंग से लिख लेना है, ठीक है। इसे कैसे सही ढंग से लिखना है वो समझो, ठीक है। यहाँ पे इसे सही ढंग से इस टाइप से लिखना है, log बेस में 10 इंटू के बराबर ये जो आपका माइनस ये बटा आर टी, इसे सही ढंग से लिखना है। देखो कैसे, इसे इस टाइप से आपको लिखना है, ये जो माइनस ई अपॉन में 2.303 इंटू आर, इसे इस टाइप से लिखना है, और ये जो टी केवल बचा इसे बाहर लिखना है 1 अपॉन टी के रूप में। देख लो कुछ नहीं, सेम वैल्यू, माइनस का चिन्ह है, माइनस ये लिखा 2.303 इंटू आर, और ये जो टी था इसे ऐसे बाहर लिख लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू इसे बाद में लिख लेना है, log बेस में 10 इंटू ए, बस इतना करना है, यही समीकरण आपके पास आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं करना भैया, बस इतना ही करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। यही समीकरण होता है लघुगणकीय रूप किसका, आरएनएस समीकरण का। देख सकते हो log बेस में 10 इंटू के बराबर माइनस ए बटा 2.303 इंटू आर इंटू, देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस समझना है माइनस का ये आया 2.303 इंटू आर, ये आया, टी को बाहर लिख लिया बस, और ये वाली वैल्यू सेम लिखी है, और तो पूरा समीकरण वही है। तो यही आपका आरएनएस का लघुगणकीय रूप का समीकरण है। और यह समीकरण सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस सी के रूप का है, सी के रूप का है, ठीक है। यह समीकरण जो है सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस सी के रूप का है। तो अगर हम यहाँ से सभी की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू जानोगे, तो y की वैल्यू देखो, y बराबर mx प्लस सी, तो y की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, log बेस में 10 इंटू के mx, m की जगह आपको ये वैल्यू मिल रही, x की जगह ये, c की जगह ये, तो m की जगह है ये वाली वैल्यू, देखो यहाँ पे तो आएगा नहीं अब, ठीक है। इसके आगे की वैल्यू यहाँ पे जगह बची हुई है, ठीक है। बोर्ड पे आप लोग थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करो भाई, इसके आगे का यहाँ तक आया है, इसके आगे का यहाँ पे हल किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब जगह नहीं है यार, ठीक है। समझो बोर्ड पे जैसा सेटअप है उसी हिसाब से हो रहा है, ठीक है। y बराबर mx प्लस सी से जब तुलना करोगे तो y की जगह क्या है, y की जगह है log बेस में 10 इंटू के, ठीक है। ये वाली वैल्यू y की जगह है, m की जगह ये वाली वैल्यू है, m की जगह है माइनस ए अपॉन में 2.303 इंटू आर, ये आपकी m की जगह है, इतनी वैल्यू जो कोष्टक में लिखी हुई है। और x की जगह यहाँ से देखोगे x की जगह 1 अपॉन टी है, x की जगह 1 अपॉन टी है, ठीक है। और c की जगह क्या दिख रहा है आपको, प्लस का c की जगह दिख रहा है ये, तो c की जगह है log बेस में 10 इंटू ए। कुछ नहीं करना है, बस जब ये समीकरण आ जाए इतने तक लिख देना, यह समीकरण सरल रेखा के समीकरण y बराबर x प्लस सी के रूप का है। तब यहाँ से जब तुलना करोगे तो देखो y की जगह आपको ये दिख रहा है, देखो y बराबर mx प्लस सी से तुलना करो, y की जगह ये दिख रहा है, y की जगह ये हो गया, m की जगह ये दिख रहा है, m की जगह ये हो गया, x की जगह ये दिख रहा है, ये हो गया, c की जगह ये दिख रहा है, ये हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आप ग्राफ बना देना है बस, ठीक है। सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनता है, देखो आपको इतना तो आपने पढ़ा होगा, x अक्ष y अक्ष, इधर जो होता है उसे x अक्ष कहते हैं, इधर जो होता है उसे y अक्ष कहते हैं, ठीक है। इधर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। ये y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, इतना सबने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे सरल रेखा का समीकरण कुछ इस टाइप से आपको सरल रेखा बना देनी है, ये क्या हो जाएगी, सरल रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पे जो चीज y बराबर है उसे y अक्ष में रखना है, जो चीज m बराबर, m का मतलब होता है ढाल या प्रवणता, x अक्ष में जो चीज उसे x अक्ष में, c आपका हो जाएगा अंतःखंड बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से y अक्ष में क्या है, ये है, y अक्ष में क्या चीज है, ये log बेस में 10, ब्लैक से लिख दो, ठीक है, इससे सही से समझ में आए।
y की जगह क्या चीज है, ये वाली वैल्यू log बेस में 10 इंटू के, ठीक है। m की जगह m प्रवणता ये होती है, जो ढाल आपको दिख रही है ना यहाँ पे, इसे ही कहते हैं प्रवणता। m बराबर है माइनस ये अपॉन में 2.303 इंटू आर, ये m की जगह है। x अक्ष में क्या चीज है, x अक्ष में 1/t, x अक्ष में 1/t है, और c क्या हो जाएगा, अंतःखंड बिंदु, ठीक है। c अंतःखंड बिंदु, यहाँ से लिख देना log बेस में 10 इंटू a क्या चीज है, अंतःखंड है, ठीक है। ठीक है, log बेस में 10 इंटू a क्या हो जाएगा, इसे अंतःखंड बोला जाएगा, जो कि c की जगह आपका है, ठीक है। तो इस टाइप से ग्राफ बनता है। जब आपको पहले देखो इतने तक आना था, ठीक है, इसके बाद हमने लघुगणकीय रूप निकालने के लिए, देखो इस लघुगणकीय रूप में केवल 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए। पहला ये वाला पहले लॉग लिया गया, उसके बाद ये लॉग m इंटू एन का, फिर लॉग m की पावर n का, फिर यहाँ पे लॉग बेस में e इंटू ई को 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पे आपको बताया लॉग बेस में e इंटू एक्स को लॉग बेस में 10 इंटू एक्स में बदलने के लिए 2.303 का गुणा। फिर जब आप इसे सही ढंग से लिखोगे तो ये वाला समीकरण आपको प्राप्त होता है। फिर ये बस लिखना है, यह समीकरण सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप का है। y की जगह ये हो जाएगा, m की जगह ये, x की जगह ये, c की जगह ये। तो इसके आगे का जब इतने तक हो जाए, कॉपी पे सही से लिखना, इतने तक आने के बाद यहाँ से शुरू, फिर यहाँ का ये लिखा है, y की वैल्यू ये, m की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, तब ये ग्राफ इस टाइप से आपका बनता है। यहाँ पे आपको दर्शा देना, y अक्ष पे ये चीज हो जाएगा, m प्रवणता तो ये यहाँ पे हो जाएगी, x अक्ष पे ये चीज हो जाएगा 1/t, और c आपका अंतःखंड है log बेस में 10 इंटू a। तो पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट है। आरएनए समीकरण इस टाइप से पूछा जाए तो आसानी से कर सकते हो। अगर 1 या 2 नंबर का पेपर में पूछा जाए तो केवल इतने तक लिख देना है, यहाँ से परिभाषा शुरू करके बस इतने तक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक, इसके आगे का नहीं लिखना। अगर 3 नंबर 5 नंबर पे पूछा जाए तो आपको लघुगणकीय रूप निकाल दे को कहेगा, अगर तब निकाल के दिखाना, ठीक है, और ग्राफ इसका बना देना। तो आशा करते हैं आज के टॉपिक आरएनए समीकरण हमने कहा था बहुत आसानी से आपको समझाएंगे, और बहुत आसान तरीके से आप लोग समझे भी होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है क्लास 12 फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो लोग भी चैनल से मस्त तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, और चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।